Dear student, Assalamu alaikum. I am Professor Amir Iqbal from Pak Garrison College Nankana, Head of Department of Physics. बेटा आज का हमारा टॉपिक जो है वो 10th क्लास का लेक्चर नंबर 10.2 है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। उसको हम डिस्कस करेंगे। आइए हम देखते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। ऑसिलेशंस हमें पहले तो मीनिंग का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मीन बाय ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब होता है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन आपने वाइब्रेटरी मोशन पढ़ा है पीछे, डैम्प्ड ऑसिलेशन कह लें, डैम्पिंग ऑसिलेशन कह लें। ऑसिलेशन का मतलब होता है वाइब्रेशन, मोशन। डैम्प का मतलब होता है कि ऑसिलेशन, कोई भी जिस्म वाइब्रेट कर रहा है तो उसकी वाइब्रेशन को कम कर देना जो है वो डैम्पिंग कहलाता है या डैम्प्ड और कमी के दौरान जो मोशन होती है उसे क्या कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। ऑसिलेशन डैम्प का फिर एक दफ़ा बता दूं, डैम्प का मतलब होता है कि किसी भी वाइब्रेट करते हुए जिस्म में उसकी वाइब्रेशन में कमी करना जो है वो डैम्पिंग कहलाता है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले डैम्प्ड ऑसिलेशन की तारीफ़ करेंगे। द ऑसिलेशन ऑफ ए system in the presence of some resistive force is called damped oscillation. द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम, किसी सिस्टम की ऑसिलेशन या इसको आप वाइब्रेशन भी कह सकते हैं, इन द प्रेजेंस, मौजूदगी में, सम रेजिस्टिव फोर्स, किसी मज़ाहमती रेजिस्टिव फोर्स को, मज़ाहमती फोर्स को आप फ्रिक्शनल फोर्स भी कह सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स भी कह सकते हैं। इसकी मौजूदगी में जो किसी जिस्म की ऑसिलेशंस हैं रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में, उसे क्या कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। अब आइए अब हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर नज़र दौड़ाएँ तो आइडियल सिस्टम की बात करते हैं। क्या यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर फ्रिक्शन मौजूद ना हो? आइडियल सिस्टम की बात के अंदर हम ये देखते हैं कि आया कि कोई ऐसा सिस्टम मौजूद है जिसके अंदर फ्रिक्शन मौजूद ना हो। उसके लिए मिसाल देते हैं कि अगर हम फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर देते हैं तो एक सिस्टम जो है वो जो वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेटरी मोशन जो है उसको कंटिन्यू करेगा अंडर द एक्शन ऑफ अ रिस्टोरिंग फोर्स। तो आइडियल सिस्टम हम यहाँ पे उसकी डिफाइन भी लिख देते हैं। एन आइडियल सिस्टम कंटिन्यू इट्स मोशन अंडर restoring force if frictional force is removed, या इसको कह सकते हैं नेग्लेक्ट। एक आइडियल सिस्टम जो है वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, अगर हम उस पर अमल करने वाली फ्रिक्शनल फोर्सेस जितनी भी हैं उनको जो है वो हम, अब एक पंडोलम या एक झूला ही बच्चों का देख लें, अगर हम उसको मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे ला के छोड़ देते हैं तो वो झूला जो है वो टू एंड फ्रू मोशन को जो है वो कंटिन्यू रखेगा, हत्ता कि उसकी ऑल काइनेटिक एनर्जी, उसमें अगर फ्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कभी लॉस नहीं होगी, जब तक काइनेटिक एनर्जी किसी अदर फॉर्म के अंदर चेंज नहीं हो जाती। जैसा कि जब फ्रिक्शन अप्लाई होगी तो वो हीट एनर्जी जो है में चेंज हो जाएगी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, तो फिर जो है वो सिस्टम जो है वो क्या करेगा, रुक जाएगा। आपने पढ़ा है न्यूटन के कानून में पढ़ा है, फर्स्ट कंडीशन लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है कि बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मोशन इफ़ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, अगर उस पर अमल करने वाली नेट फोर्सेस जो हैं उनका रिजल्टेंट ज़ीरो हो तो बॉडी जो है वो कंटिन्यू रखती है अपनी मोशन को।
अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो स्ट्रेट लाइन में रखेगी, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म स्पीड से। इसी तरह एक वाइब्रेट करता हुआ जिस्म भी जो है वो अपनी मोशन को मुसलसल कंटिन्यू रखेगा अगर उसके ऊपर जो है वो फ्रिक्शनल फोर्सेस असरअंदाज नहीं होती। लेकिन देखा जाए कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई भी ऐसा आइडियल सिस्टम नहीं है जिसके अंदर जो है फ्रिक्शन मौजूद ना हो। फ्रिक्शन जो होती है वो रिटार्ड करती है। रिटार्ड का मतलब होता है मुखालफत करना। मुखालफत किसकी करती है? मोशन की करती है। फ्रिक्शन ऑलवेज रिटार्ड मोशन। तो फ्रिक्शन जो है वो रिटार्ड कैसे करती है? वो लास्ट कर देती है मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो होती है उसको लास्ट कर देती है। तो इस किस्म की जो मोशन होती है जो फ्रिक्शन की मौजूदगी में होती है उसे डैम्प्ड मोशन कहा जाता है। और डैम्पिंग जो होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेट करते हुए जिस्म की जो वाइब्रेशन जो होती हैं या ऑसिलेशंस होती हैं उनको क्या कर देता है? कम कर देता है डैम्पिंग। तो अभी हम यहाँ पे एक डायग्राम से जो है ग्राफ ड्रा करते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा। तो ये थी मीन पोजीशन, ये थी एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन। अब देखें, अब सिस्टम जब मूव करना शुरू किया तो उसका एम्पलीट्यूड एरिया जो था वो काफ़ी हद तक मैक्सिमम था। लेकिन जैसे ही फ्रिक्शन फोर्सेस अप्लाई होती गई तो जिस्म की मैकेनिकल एनर्जी जो है वो लास्ट होती गई हीट एनर्जी में और एम्पलीट्यूड एरिया जो है वो कम होता गया और होते होते हत्ता के ज़ीरो पहुंच गया, ज़ीरो पर पहुंच गया। ठीक है, और बॉडी जो है वो अपनी मीन पोजीशन के ऊपर रेस्ट में आ गई। इस तरह डैम्पिंग जो है ना सिर्फ जो है वो किसी सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज करती हैं बल्कि उसका एम्पलीट्यूड एरिया जो है उसको भी क्या कर देती हैं? उसकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड एरिया जो है उसको डिक्रीज़ कर देती हैं। इस तरह जो हमारी एप्लीकेशन हैं जिनके अंदर डैम्प ऑसिलेशन जो है वो यूज़ हो रही है, उनमें सबसे पहली एग्जांपल जो है हमारी वो शॉक ऑब्जर्वर की है। उसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। शॉक ऑब्जर्वर ऑफ व्हीकल। तो शॉक ऑब्जर्वर जो होता है वो हमारे पास एक पिस्टन पर मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट ऑफ ए पिस्टन, और वो पिस्टन जो होता है वो मूव कर रहा होता है लिक्विड के अंदर। इस शॉक ऑब्जर्वर का अपर एंड जो होता है वो फिक्स होता है। जो भी हमारे पास गाड़ी है, फॉर एग्जांपल कार है, तो वो कार की बॉडी के साथ फिक्स होता है, और इसका लोअर एंड जो होता है वो उसके जो है वो एक्सेस के साथ फिक्स होता है। इस तरह जब गाड़ी किसी जंप के ऊपर से गुजरती है जिसको आप बम कह सकते हैं, तो गाड़ी जो है वो मोर वायलेंटली जो है वो क्या करना शुरू कर देती है? वाइब्रेट करना शुरू कर देती है अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन के गिर्द वायलेंटली जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। तो जब गाड़ी वाइब्रेट करना शुरू कर देती है तो शॉक जो है वो उस वक्त शॉक ऑब्जर्वर जो हैं वो गाड़ी को डैम्पिंग प्रोड्यूस करते हैं। डैम्पिंग का मतलब क्या होता है कि वो जो एम्पलीट्यूड एरिया होता है वाइब्रेशन का उसको वो क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो जब एम्पलीट्यूड एरिया कम हो जाएगा तो वाइब्रेशन जो है मैकेनिकल एनर्जी जब तक जिस्म की ख़त्म नहीं हो, जब ख़त्म हो जाएगी तो बॉडी वाइब्रेट जो है वो उसकी वाइब्रेशंस ख़त्म हो जाएंगी। इस तरह डैम्पिंग जो है वो किसी भी जिस्म की वाइब्रेशंस को क्या करती हैं? कम कर देती हैं और उसके एम्पलीट्यूड एरिया को भी कम कर देती हैं। तो फिर एक दफ़ा देख लें कि शॉक ऑब्जर्वर ऑफ व्हीकल जो होते हैं वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस की एग्जांपल्स है। तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। शॉक ऑब्जर्वर कंसिस्ट ऑफ ए पिस्टन, और वो मूव किस में कर रहा होता है? एक लिक्विड के अंदर मूव कर रहा होता है। इसका अपर एंड जो होता है वो बॉडी ऑफ कार से फिक्स होता है और लोअर एंड जो होता है वो व्हील के एक्सेस के साथ फिक्स होता है। जब कार किसी बम्प के ऊपर से जो है वो मूव करती है तो गाड़ी जो है वो मोर वायलेंटली जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। जब गाड़ी मोर वायलेंटली वाइब्रेट करती है तो शॉक ऑब्जर्वर जो हैं वो डैम्पिंग प्रोड्यूस करते हैं
किसको, गाड़ी को, ताकि उसकी वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड एरिया है वो क्या हो सके, मिनिमम। जब एम्पलीट्यूड एरिया मिनिमम हो जाएगा तो तब तक जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो सिस्टम है फ्रिक्शन की वजह से वो भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी और कार जो है वो जंप के ऊपर से आसानी से गुजर जाएगी। इसी तरह जितनी एक्सपेंसिव गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर शॉक ऑब्जर्वर वगैरह जो हैं वो आला क्वालिटी के लगे होते हैं। इसी तरह जब आप कहीं भी खाई से, किसी खड्ड से गुज़रते हैं तो आपको जो है वो आप वायलेंटली वाइब्रेट नहीं करते, आप सेफ़ जो है वो ट्रैवलिंग करते हैं। इसलिए जो है ये गाड़ियों के अंदर शॉक ऑब्जर्वर वगैरह जो है वो यूज़ किए जाते हैं। उम्मीद है बेटा आज का टॉपिक जो है वो समझ आ चुका होगा इंशाल्लाह। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।